नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। उसके बाद में यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24 अक्टूबर को होने वाले हैं और जो लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर 11 नवंबर रखी गई है। और जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 1 की यहाँ पर 30 नवंबर को होने वाली है और फेज़ 2 की यहाँ पर 28 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी सारी वैकेंसी डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर स्टेट वाइज और लैंग्वेज वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दी गई है। यहाँ से आप अपना स्टेट देकर यहाँ पर अपनी स्टेट की वैकेंसी भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आओगे तो स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको नेशनलिटी दी गई है। सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान यहाँ पर के आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज मिनिमम 21 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। यानी कि यहाँ से आपको 1 अक्टूबर 2024 को 21 ईयर प्राप्त हो जानी चाहिए और आपको यहाँ से 2 अक्टूबर 1984 से बड़ा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर बहुत इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर इसके एज रिलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको SC/ST के लिए यहाँ पर 5 ईयर रखा गया है। OBC नॉन क्रीमिलियर के यहाँ पर 3 ईयर रखा गया है और बाकी यहाँ पर PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 10 ईयर रखा गया है। तो इस प्रकार से इसका एज रिलेक्सेशन रखा गया। उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर एक कैंडिडेट मस्ट बी the minimum qualifications of graduation in any discipline from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by central government candidate should pass a certificate in proof of passing in the qualification examination on 1 अक्टूबर 2024। यानी कि आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। अब इसमें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया कि ऑल कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर फॉर द ऑनलाइन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन देयर आफ्टर कैंडिडेट क्वालिफाइंग द मेन एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। यानी कि आपको सबसे पहले मेन एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद में आपको मेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद में आपको जो रीजनल लैंग्वेज है जो भी आपकी हिंदी इंग्लिश है वो टेस्ट भी आपको क्लियर करना होगा। तीनों के टेस्ट क्लियर होने के बाद में यहाँ पर आपको शॉर्ट टेस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो प्री एग्ज़ाम रहने वाली है उसकी शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर टोटल इसमें पेपर पैटर्न इसका इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी के यहाँ पर 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो क्वान्टिटी एप्टीट्यूड है उसके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स की ये प्री एग्ज़ाम रहने वाली है। उसके बाद में इसकी मेन एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर मेन एग्ज़ाम में थोड़ा पैटर्न अलग रहेगा, जिसमें जो रीजनिंग है वो 40 नंबर की रहने वाली है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 40 रहने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी यहाँ पर 40 नंबर की रहने वाली है और जो जनरल अवेयरनेस है वो भी यहाँ पर 40 नंबर का रहने वाले हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पर 40 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 200 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है और 200 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसमें टाइम की बात की जाए तो इसमें 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा, लगभग 120 मिनट यहाँ पर आपको दी जाएगी। ये आपकी मेंस एग्जामिनेशन होने वाली है। इस प्रकार से आपका प्री और मेंस दोनों का यहाँ पर पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी किया जाएगा। जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसका आपको टेस्ट देना होगा। और यहाँ पर कहा गया कि द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, नो स्कोर विल बी अलॉटेड फॉर द सेम। यानी आपका जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो मात्र आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, आपको यहाँ पर ये क्लियर करना होगा। इसका जो स्कोर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नहीं ऐड होने वाला है। अब इसके सेंटर की बात करें तो यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर रहने वाले हैं। जो भी आपका यहाँ पर सेंटर स्टेट है तो उसका सेंटर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर राजस्थान का तो राजस्थान में यहाँ पर आपको जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ पर 3 जिलों में इसके सेंटर देखने को
मिलेंगे। तो यहाँ पे जिस भी स्टेट से हैं वो यहाँ से आप अप्लाई करके सेंटर ले सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है, और जो ऑल कैंडिडेट है अदर SC ST PWD को छोड़कर जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर 850 रुपये यहाँ पर रखा गया, और साथ साथ में एप्लीकेशन फ़ीस इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस भी यहाँ पर आपको देना होगा। तो इस प्रकार से आप इसका एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं। तो सारे इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ ध्यानपूर्वक रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा जो कि JPG फाइल का होना चाहिए, और डायमेंशन आपकी 240x240 पिक्सल या 200 dpi का होना चाहिए, और जो साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो भी आपका यहाँ पर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 800 से 400 पिक्सल या फिर 200 dpi का यहाँ पर होना चाहिए। फाइल साइज़ है वो यहाँ पर इसकी 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पर इसकी जो पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड भी आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एंड द कैंडिडेट हाउस सर्विस is terminated by the company during the probation period shall be liable to pay the amount equivalent to the salary received by the during training service inter-training service the company is additions to amount 25,000 टूवर्ड पर्सनल कॉस्ट होगा। यानी आपका जो प्रोविजनली पीरियड होगा यहाँ पर आपको 25,000 रुपये का अप्रोक्सीमेट पे आउट दिया जाएगा। और यहाँ पर जो इनरोलमेंट है वो यहाँ पर आपका टोटल इक्वलेट वर्कर्स बट आउट अप्रोक्सीमेटली 39,000 रुपये पर मंथ इन इंटरनेशनल स्टेट मेट्रो सिटी, यानी आपको जो मेट्रो सिटी है वहाँ पर आपका पे आउट अलग रहने वाला है। तो इस प्रकार से पूरे इंस्ट्रक्शंस को आप रीड करके यहाँ पर आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।